मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं उसमें बहुत सी बेसिक सी बातें कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्या है। ठीक है, ये हमने लिख दिया स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में क्या है और क्यों आई, हम लोग क्यों पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जैसे कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, जैसे एक्चुअल में ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, CH4 मान लीजिए। अगर ये CH4 लिखा हुआ है हमारे पास, या हमने इसको बोल दिया CH3Cl। अब ये CH3Cl इसी रूप में ही होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। इसमें 3 ही हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन होता है, एक क्लोरीन होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं है हमारे पास। अगर एक्चुअल में कंपाउंड है कौन, ये एल्काइल हैलाइड, तो क्या हम उसमें हाथ डाल के देखेंगे क्लोरीन बाहर आ गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया, कार्बन बाहर आ गया? ऐसा नहीं। तो हमको जरूरत पड़ती है इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर बताने के लिए, इसको एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड हमें दे दिया गया, तो अननोन कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब वो कौन सा है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को जिसकी जरूरत पड़ती है वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी देखते हैं, माहौल बना रहे धीरे धीरे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करते हैं, कोई भी अननोन कंपाउंड है जिसका क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही। ये क्या हो गया हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली में होता क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, अगर हम पुरानी मैथडोलॉजी को फॉलो करते हैं, जहां पर क्या होता था, एक क्लासिकल टेक्निक होती थी। वो क्लासिकल टेक्निक क्या थी कि उसे बहुत टाइम लगता था, बहुत कॉस्टली होती थी, इकोनॉमिक हमारा बहुत लॉस होता था, इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। समझ गए ना। तो अगर हम पुरानी बातें करें, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम लोग देखते हैं तो 2 मेथड होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड को हम लोग आइडेंटिफाई करना होता है तो उसके 2 मेथड होते हैं। या तो हमारे पास कौन सी क्लासिकल मेथड या टेक्निक है, ये हम लिख देते हैं क्लासिकल मेथड और टेक्निक। ठीक, ये भैया क्यों बना हुआ है, मेरा क्यों ऐसे ही बनता है। ये हमारे पास हो गया क्लासिकल मेथड या टेक्निक, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी हम दूसरी की भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी हम बोलते थे, करते थे क्या, क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। देखिए, अगर हमें कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है और क्या है, तो उस जो टेस्ट करते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, क्लासिकल मेथड या क्लासिकल टेक्निक होती थी। वो एक टेक्निक, उसमें क्या होता था, उससे हम लोग, जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कितना है, तो इसमें कौन कितना प्रेजेंट है, तो हम क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते थे कि इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, समझ गए ना, हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, या टोटल कंपाउंड ये हमारे पास कितना है। ये हमारे पास क्या होता था, क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। या फिर हमारे पास ये होता था कौन सा, इसी से हम लोग लिखते थे क्या, क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट, या हम लोग करते थे क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करेंगे कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है ना। इसमें हम लोग अगर क्वालिटेटिव, देखो क्वांटिटी हम लोग पता कर लेंगे, कंपाउंड की क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस मात्रा में प्रेजेंट है, उसका परसेंटेज कितना है, कोई भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, क्या देख रहे हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट।
और रेशियो ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ एलिमेंट, ठीक है, रेशियो ऑफ एलिमेंट। अब रेशियो ऑफ एलिमेंट जब हमें पता चल जाएगा तो इसी से हम लोग बना लेते हैं क्या, अपना एम्पिरिकल फार्मूला। इसी से हम लोग बना लेते हैं क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए आपका एम्पिरिकल फार्मूला तैयार हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा तैयार हो गया। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से हमको पता चल जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो इससे हमारे पास जो निकल करके आएगा वो निकल करके क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। मास दम है तो रोक ले। ये देखिए ये मॉलिक्यूलर मास हमारे पास निकल करके आया। देखिए कोई भी हमारे पास कंपाउंड हमको मिला है, अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी बस स्टार्ट हो गई, हमारे पास कोई भी कंपाउंड मिला है, उस कंपाउंड को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम सबसे पहले क्या करते थे, क्लासिकल मेथड अपनाते थे या टेक्निक हम लोग उसको बोलते हैं। एक्चुअली में अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे इसमें टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। टेक्निक अपनाते हैं जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं। एक क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट होता है, उससे हम लोग पता करते हैं कि क्वांटिटी कितनी है कंपाउंड की। दूसरा हमारे पास या तो हम लोग क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारे पास जो मिक्स है उसमें एलिमेंट उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या है, जिसे हम लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल या रेशियो ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं, एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड हम लोग लिख सकते हैं, ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है ना। वरना इससे बनता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हमारे पास टोटल एलिमेंट या टोटल 100 ग्राम है, उसमें पता चला कि हाइड्रोजन हमारे पास 10 है, कार्बन 2 है। इस तरीके से हम लोग एक एम्पिरिकल फार्मूला तैयार कर लेते हैं, रेडी करते हैं। और फिर एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ना, वो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर देता है हमारे पास, ठीक है ना मुन्ना। और दूसरी बात करते हैं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, ये तो बहुत पुराना है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल डाउन करा देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत बातें होने वाली है वरना, ठीक। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अगर हम लोग इस मेथड को अपनाएंगे तो इस मेथड में बहुत सारे टूल्स यूज होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड है आपको दिया गया है, उस पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करा देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करा देंगे, अभी दिखा रहे हैं, और वो कंपाउंड का एक्चुअल में स्ट्रक्चर हमें दे देगा। हमें कुछ बवाल नहीं करना है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, और इस प्रोसेस में हमारा कंपाउंड भी यूज नहीं होता, कंपाउंड वेस्ट नहीं होता है। अगर इस प्रोसेस में आप फॉर एग्जांपल 100 ग्राम कंपाउंड लेकर चलते हो स्टार्टिंग में, और सारी टेक्निक को आप फॉलो कराते हो, इसमें एलिमेंटल टेस्ट करते हो आप लोग, इसमें फंक्शनल टेस्ट करते हो आप लोग, तो ये सारे टेस्ट आप करते चले जाओगे, तो लास्ट में कंपाउंड आपका पता चलेगा कि 1 ग्राम बचा हुआ है या 1 ग्राम से भी कम बचा हुआ है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत सारे टूल्स होंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। फिर हम लोग एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट लेकर आए कि लोग कहते हैं कि भैया क्यों जरूरत पड़ी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जरूरत इसलिए पड़ी। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कुछ वेव्स हैं, उनको हम लोग मेटल यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है, जो अननोन है, जिसकी हमको पता लगानी है, उस पर फॉल डाउन करा देते हैं। उस पर हम लोग जब फॉल डाउन करा देते हैं तो वो हमें एक स्ट्रक्चर दे देता है, बता देता है कौन सा स्ट्रक्चर है। तो जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो लोग ले ले, और थोड़ा सा भैया बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, हर चीज़ को समझते रहना, ठीक है ना मुन्ना। रफ कर देते हैं, बिल्कुल सर जी रफ कर दीजिए, और आगे देखते हैं हम लोग कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इस वाले को फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं फॉलो करते हैं, आप लोग बहुत सारी बातें जान गए। जान गए कि नहीं जान गए, बिल्कुल सर जी जान गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कठिन कहानी नहीं सर, कठिन नहीं, एकदम बढ़िया से बता रहे हैं। देखिए बीएससी सेकेंडरी की अगर बात करते हैं
तो बीएससी सेकंड ईयर में IR, ठीक है ना, UV है, इन सब की कहानियां भी हम लोग देखते हैं भी कहाँ से निकल करके ये आए, क्योंकि हमें जब बेसिक से क्लियर होता है तो हम लोगों के लिए समस्या नहीं होती है, नहीं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बन जाती है, ठीक है ना वरना। चलिए देखते हैं, चलो ठीक, होता क्या है एक्चुअली में, कैसे क्या होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हमने ले लिया कोई भी, ये देखिए ये हमारे पास जो कंपाउंड है, जो गिवन कंपाउंड है जिसे हमको आइडेंटिफाई करना है, या हम बात कर दिए ये मैटर है अपने पास, मैटर है, या हमने इसी को लिख दिया कंपाउंड, ठीक। ये मैटर अपने पास कुछ भी है, देखो कैसे प्रोसेस करता है और क्या होती है। इधर से हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेस बना रहे हैं अभी देखना, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल डाउन होगी किस पे, मैटर पे, जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन सा है। यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है, हमने डिटेक्टर लगा दिया, जी सर बिल्कुल आप डिटेक्टर लगा दीजिए, डिटेक्टर बोले तो डिटेक्ट कर, डिटेक्टर लगा हुआ, ठीक। ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब पास करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है वो एक्चुअली में कैसी होती है, मोनोक्रोमैटिक होती है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन होती, इस बात को भी आप लोग याद रखना। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन क्या होती है, एक ही कलर की होती है, सेम कलर की होती है। क्रोमो मतलब होता है कलर, तो ये क्या होती है, सेम कलर की होती है, सेम कलर की। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मतलब होता है कि सेम कलर, क्रोमो मतलब कलर, सेम, मोनो मतलब एक, तो मोनो कलर। अब क्या होगा, जब ये मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हमारे मैटर यानी कि हमको जब को आइडेंटिफाई करना है उस पर फॉल डाउन करेंगे, उस पर पड़ेंगे, तो यहाँ पे डिटेक्टर लगा होगा, ये डिटेक्टर लगा हुआ, ये डिटेक्ट कर देगा हर एक सिग्नल को, हर एक मैसेज को जो इसमें प्रेजेंट होगा, समझ गए ना। वो यहाँ पे डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, हमें बता देगा कि कौन कंपाउंड हमें दिया गया है, कौन मॉलिक्यूल हमारे पास है, जो कंपाउंड हमारे पास है उसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने क्या है, ये सारी चीजें। कुछ इस तरीके की टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एक एक बात करेंगे कि ये मैटर कैसे डिटेक्ट कर लेता है और कैसे क्या कहानियां होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इसमें सबसे मेन खेलना है ना जो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही है। तो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि क्या होता है भैया, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, किसके साथ, मैटर के साथ में। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। यहां पर क्या हो रहा होता है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मैटर के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन हो रहा होता है। यहाँ नीचे की तरफ मार्कर नहीं चल रहा है ये रेड वाला भैया, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें पड़ेंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चेंज आता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चेंज आता है वो हमें यहाँ दिखता है। हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इसमें फॉल डाउन कर रही हो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड हो वो धीमी हो जाए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करे, वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर जाए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाए, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्कैटरिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी सब बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है ना मुन्ना।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे अब मैग्नेटिक रेडिएशन जब इसमें फॉल डाउन करेंगे तो उसमें क्या होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, समझ गए ना। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि हेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पर क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब पड़ेंगे तो देखते हैं हम लोग क्या है कहानियां। अब देखो इसको मिटा दे, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज हम आगे बात करते हैं। देखिए ये हमने मान लिया कि ये अपने पास क्या है, ये मैटर, इस मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी क्या कर रही है, फॉल डाउन कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हो क्या सकता हो, या तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, या तो वो ट्रांसमिट कर सकती हैं, या तो वो ट्रांसमिट कर सकती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, या तो वो क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है। देखिए 3 बातें हो गई हमारे पास। ये हमारे पास अगर मैटर है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल डाउन करती हैं तो वो तो या ट्रांसमिट हो सकती हैं, या तो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, या तो हमारे पास क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती हैं। 3 बातें हो सकती हैं। और हमारे पास हम डिटेक्टर लगा हुआ है जो आइडेंटिफाई कर देगा कि हमारे पास कंपाउंड जो है ना वो कैसा है। ठीक, अभी माहौल ही बन रहा है, देखना, ठीक है ना। तो बेसिक से आप लोगों को मोटा मोटा पता चला होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और मेन उसका मोटो क्या है। ठीक, अब अगर हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में और ज़्यादा चर्चा करते हैं, और ज़्यादा चर्चा करने वाले, ठीक है ना मुन्ना, इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।